नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विजेता चैनल में। डॉक्टर ज्योति शर्मा मैं हूं आपके साथ में। बच्चों, आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो मैंने एक एक वीडियोस हर लेसन का अलग अलग बना दिया है, पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज तक के बोर्ड एग्जाम्स में अधिकतर पूछे गए हैं और इस बार भी साइंस के इन क्वेश्चंस के पूछे जाने की पूरी संभावना है। लेकिन इसको क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बता रही हूँ कुछ गलतियाँ जो कि आप अपने एग्जाम्स में छोड़ देते हैं। जब हम कॉपीज चेक करते हैं तो हमें वो गलतियां आपकी पता चलती हैं, इसीलिए मैं इन गलतियों को आपको एक बार बता रही हूं ताकि आप 3 एग्जाम्स आपके बचे हुए हैं, आप ये एग्जाम करें तो इन गलतियों को नहीं छोड़ें। पहली गलती होती है बच्चों आपको, जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, तो आप जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको खाली छोड़ देते हैं ऐसे ही नंबर लगा के। तो उन्हें ऐसे ही नंबर लगा के न छोड़ें, बल्कि उन्हें तुरंत कर दें, या फिर आप अपना एग्जाम जो है वो 15 मिनट पहले, कितना भी लेंदी पेपर हो, 15 मिनट पहले आप अपने एग्जाम को पूरा करने की कोशिश करें और उन पूरी कॉपी को एक बार चेक कर लें तो वो आपने जो खाली छोड़ा हुआ है वो खाली का खाली न चला जाए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपको कुछ नहीं आता तो थोड़ा सा पेशेंस रख के उस बारे में सोचिए, उस लेसन के बारे में। जो भी आपको चारों में से करेक्ट लगता है वो आंसर आप दीजिए, पर खाली मत छोड़िए बच्चों, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि आप जो अ ब स द लिख देते हैं इन क्वेश्चंस में, सिर्फ अ ब स द न लिखकर आप उनको पूरा आंसर लिखिए। जैसे कि किसी का आंसर है तंत्रिका कोशिका, तो आप जैसे द और तंत्रिका कोशिका इस तरह से पूरा आंसर उसका लिखिए बच्चों, ठीक है। और एक सेक्शन जो रहता है उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन ABCD 4 सेक्शंस में आपका पेपर बटा हुआ होता है, तो 4 सेक्शंस में से एक सेक्शन जब आप डाल लें तो कोशिश करें कि उस सेक्शन में ही अपना काम निपटाए बच्चों, ठीक है। और जितना पूछा गया है उतना ही जवाब दें। कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ आपको और क्या करना है वो मैं आपको अभी जो वीडियो चलेगा और क्वेश्चंस में जो बोलती जा रही हूँ उसमें साथ के साथ आपको समझाती जा रही हूँ। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आइए तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है बच्चों, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर बताइए। तो जब भी आपसे अंतर पूछा जाए तो आप एक लाइन बीच में खींच लीजिए, एक तरफ ऊष्माक्षेपी और दूसरी तरफ ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं लिखिए और वर्डिंग्स में बताते हुए दोनों अभिक्रियाओं की रिएक्शंस जरूर लिखिए, रासायनिक समीकरण जरूर लिखिए बच्चों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा समझाइए। किसे कहते हैं बता देंगे और समीकरण द्वारा आपको इसको समझाना है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इसके निवारण का उपाय बताइए। थर्ड क्वेश्चन हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन, कई बार आप इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ विकृत गंधिता किसे कहते हैं ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन कर देते हैं, इसके निवारण के उपाय नहीं बताते बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हों तो आप दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से करिए और फर्स्ट क्वेश्चन जहां पूछा जाता है उस लाइन को फिर छोड़ दीजिए, एक लाइन छोड़ के फिर अगला क्वेश्चन उसमें करिए, ठीक है बच्चों। प्रश्न 4 है, एक यौगिक एक्स जिंक से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस व एक लवण वाई बना रहा है, अभिक्रिया लिखो व एक्स वाई को पहचान कर उनके नाम लिखो। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पार्ट 2 से है, तो आपको एक्स, पहले तो समीकरण को समझना है, समीकरण लिखनी है और फिर एक्स और वाई को समीकरण लिख के उसको हिंदी में आप यौगिकों के नाम देके और फिर एक्स और वाई अलग से नीचे करके और उनके नाम लिख देंगे बच्चों। इस एक्स वाई को अलग से लिखना मत भूलिएगा। पीएच स्केल क्या है, इस पर अम्ल व क्षारक की प्रबलता का पता कैसे लगाया जाता है। इसके लिए आपको चित्र बनाना है, किधर अम्लीय है किधर क्षारीय है वो बताना है और दोनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करना है। निम्नलिखित रसायनों के सूत्र व उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस और धोने का सोडा, ये 3 दे रखे हैं बच्चों। इसके अलावा जो और आपकी बुक में है वो भी पूछे जा सकते हैं, तो इनके सूत्र भी लिखिए और इनके उपयोग भी बताइए। जैसा कि मैंने आपको वीडियोस जब ये लेसन चल रहा था तब भी मैंने बताया था कि अगर आपको उपयोग अगर ज़्यादा याद नहीं हो तो 2 उपयोग, तो कि ये फैक्ट्रीज़ में काम आते हैं, उद्योगों में काम में आते हैं और प्रयोगशालाओं में काम आते हैं। ये दोनों उपयोग तो आप हर किसी के साथ में जोड़ सकते हैं, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये 2 उपयोग तो आप लिख ही दीजिए। फिर है निस्तापन व भर्जन में अंतर बताइए। अंतर बताते हुए आपको समीकरण भी लिखनी है। धातु व अधातु की विशेषता बताते हुए 3-3 उदाहरण दीजिए, दोनों की विशेषताएं बताइए और साथ के साथ 3-3 उदाहरण दे दीजिए बच्चों। अब एक धातु X जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व एक गैस Y बनाती है, अभिक्रिया लिखें व XY को पहचानें। तो अभिक्रिया को लिखिए और XY को पहचानना है और उनका अलग से नाम लिखना है आपको, ठीक है बच्चों। फिर आ जाता है प्रश्न 10, मिसेल किसे कहते हैं और ये किस प्रकार कपड़ों की सफाई में मदद करता है।
तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन करके और मिसाइल का चित्र बनाया हुआ है वो चित्र आपको बनाना है। चित्र को बहुत सफाई से, और उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों, यहाँ पर रफली चित्र आप बनाइए। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें चित्र कहा नहीं जाता आपको, लेकिन आपकी मैडम ने पढ़ाते वक्त बताया होगा, मैंने वीडियोस में बताया है, लेसन्स में दे रखा है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस जो छोटे छोटे मतलब जिनमें हम चित्र की सहायता से ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ फिर भी आप चित्र बना दीजिए। प्रश्न 11 है, एथीन व मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाइए। प्रश्न 12, एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म लिखते हुए इनके उपयोग बताइए। यहाँ पर वही बच्चों उपयोगों में, प्रयोगशाला में और उद्योगों में, ये 2 उपयोग तो आप लिख ही सकते हो। इसके अलावा आपको और जितने भी आते हैं वो भी उपयोग लिख दीजिए, और इनका रासायनिक नाम भी आप साथ में लिख देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र की संरचना समझाते हुए मूत्र निर्माण की क्रियाविधि बताइए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र का चित्र भी बनेगा और मूत्र निर्माण के लिए जो वृक्काणु था उसका भी चित्र बनेगा, और पहले तंत्र की संरचना समझानी है और फिर मूत्र निर्माण की क्रियाविधि आपको बतानी है वृक्काणु का चित्र बनाकर। ठीक है बच्चों। फिर है वायुवीय व अवायुवीय श्वसन में अंतर लिखिए। अमीबा में पोषण विधि बताइए। अब देखिए इस वाले चित्र में, इस वाले प्रश्न में आपको चित्र अपने आप अंडरस्टैंडिंग है कि बनाना ही है। अमीबा में पोषण विधि लिखेंगे और चित्र बनाएंगे। फिर है तंत्रिका कोशिका की संरचना बताते हुए इसकी क्रियाविधि बताइए। संरचना में बच्चों पूरा उसको भरने की जरूरत नहीं होती, 5 नाम आप नामांकित कर दीजिए, काफ़ी है, इतना काफ़ी है। एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चे को आता है। तो तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए, नामांकित कीजिए और उसकी क्रियाविधि लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाशानुवर्तन व गुरुत्वानुवर्तन को समझाइए। इसमें आपको परिभाषाएं लिखनी है। पादप हार्मोन क्या है? 3 पादप हार्मोनों का नाम बताते हुए उनके कार्य लिखिए। 3 के नाम लिख देंगे और साथ में ही उनके कार्य लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन समझाइए। यहाँ पे बच्चों लैंगिक जनन को समझाने के साथ साथ आपको चित्र भी बनाना है। अब यहाँ पे आपको अलग से नहीं दे रखा कि चित्र बनाना है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग बात है कि अगर आप लैंगिक जनन समझा रहे हैं तो वहाँ पर चित्र भी बनाइए। राइजोपस में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? यहाँ पे भी आपको चित्र बनाना है बच्चों। ठीक है। नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र को समझाते हुए मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। तो नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र का चित्र तो बना ही देंगे, समझा भी देंगे, और साथ में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है एक्स वाई वाला जो हमारा समझा रखा था आरेख के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा, वो भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल का पृथक्करण का नियम व स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लिखो। बच्चों इसमें आपको पृथक्करण का नियम है, उसमें आरेख जो है आपकी बुक में वो बताना है, और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में जो चेकर बोर्ड बना के समझा रखा है वो भी आपको समझाना है। तो नियम को लिख देंगे और चेकर बोर्ड की सहायता से, उदाहरण की सहायता से आप इसको समझाएंगे। जीवों में विभिन्नताएं क्यों आवश्यक है? परिभाषित करो। वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव। 3 परिभाषाएं और हैं बच्चों, ये भी पूछी जा सकती हैं, और वो जो 3 है वो भी पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा चित्र बना के आप इसमें वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव को लिख तो देंगे ही सही, और चित्र बना के उसमें शो भी करेंगे। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित स्थितियों पर बिंब को रखकर उसका प्रतिबिंब बनाएं। फोकस तथा ध्रुव के बीच में और वक्रता केंद्र पर। तो बच्चों चित्र के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, और किस स्थान पर बनेगा, और बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको बच्चों प्रतिबिंब के साथ में लिखनी है। उत्तल व अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। चित्र भी यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। कांच की आयताकार सिल्ली से अपवर्तन को समझाइए। कांच की आयताकार सिल्ली बनेगी, चित्र बनेगा, और फिर आपको समझाना है। नेत्र की संरचना समझाते हुए कार्यविधि बताइए। यहाँ पर भी चित्र बनेगा। निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष को समझाइए और उनके निवारण के उपाय भी बताइए। बच्चों यहाँ पर भी आपको समझाते हुए चित्र बनाना है। बायो वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आप ये कोशिश कीजिएगा कि जो भी 2 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप रफली अपना चित्र बना दें। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अगला क्वेश्चन, एक पार्श्वक्रम संयोजन में 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 लगे हुए हैं, जिनके मान 5 ओम, 10 ओम व 30 ओम हैं, और इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है।
तो अब प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा बताइए, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा बताइए तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए। बच्चों पहले इसके अनुसार जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसके अनुसार पहले तो आप चित्र बना लीजिए। पार्श्व संयोजन दे रखा है तो उस तरह का चित्र बना के उसमें जो भी दे रखा है पहले वो लिख लीजिए। आर दे रखा है, वी दे रखा है, वो लिख लीजिए। उसके बाद में आप सूत्र लिख के और ये तीनों चीज़ें निकाल दीजिए, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोज़ में बताया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ओम का नियम बताते हुए आई और वी के संबंध को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ओम का नियम बताएंगे और आई वी वाला जो ग्राफ है वो सिंपली आप अपनी कॉपी में बना दीजिएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न 34 आ गया है। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? धातुओं और अधातुओं की प्रतिरोधकता का मान बताइए। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करो। चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कर देंगे और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करके उनके साथ में उसकी जो विशेषताएं बता रखी थी वो भी कुछ विशेषताएं लिख देंगे। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम बताइए। इसमें बच्चों आपको नियम के साथ साथ चित्र भी बना देना है। फिर है भू संपर्क तार क्या होता है और इसका क्या कार्य है, वो ये आप लिख देंगे, बहुत सिंपल है। फिर है ओजोन परत जीवमंडल के लिए क्यों आवश्यक है और ये किस प्रकार अपक्षयित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थों में अंतर बताइए। बच्चों पदार्थों में अंतर तो बताएंगे ही सही, साथ में ही आपको यहाँ पर दे नहीं रखा कि उदाहरण भी लिखना है, वो बस अंडरस्टैंडेबल होती है अपनी बात की यहाँ पर नहीं दे रखा फिर भी हमें उदाहरण लिखने हैं। तो 2-3 नाम जैव निम्नीकरण वाले लिख दिए और 2-3 नाम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों वाले लिख दीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अपमार्जक क्या होते हैं तथा इनका पर्यावरण में क्या कार्य है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज तक की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी लगातार पूछे जाते रहेंगे। बच्चों आप अपना एग्ज़ाम बिल्कुल तनाव रहित होकर दीजिएगा और जिन बातों को मैंने आपको बताया है, जिन गलतियों को मैंने आपको बताया है, आप उन्हें दोहराइए नहीं और उन बातों को ध्यान में रखकर अपना पूरा एग्ज़ाम दीजिए। मैं आपके लिए ये प्रश्न चूज़ करके लाई थी जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैंने अपना बेस्ट दिया, आप भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए और नंबरों की चिंता मत कीजिए, बस आप अपना बेस्ट दीजिए, तनाव रहित होकर बहुत धैर्यपूर्वक एग्ज़ाम दीजिए। आप निश्चित रूप से पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकेंगे। आपके बाकी के एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।